दें कि अतुल प्रधान ने एक्स पर नया स्टेटमेंट जारी किया है। जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे वही स्वीकार अतुल प्रधान की तरफ से ये कहा गया है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले का स्वागत करेंगे। कल रात से अतुल प्रधान इस्तीफे की रट लगाए थे। अतुल प्रधान ने कहा था टिकट कटा तो इस्तीफा देंगे। पार्टी नेतृत्व ने जैसे ही कसा अतुल प्रधान पलटे हैं। तो देखिए, कल से ही अतुल प्रधान की तरफ से कहा जा रहा था अगर उनका टिकट कटा तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं अब अतुल प्रधान ने अपना स्टेटमेंट ही बदल दिया है। तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो निर्णय लेंगे वो स्वीकार है। जल्द ही साथियों के साथ बैठक करेंगे। तो ये तमाम बातें कही गई हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ नरेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, देखिए, इस्तीफे की खबरों के बीच अतुल प्रधान ने अपना बयान बदला है। इससे पहले वो कहते हैं कि अगर मेरा टिकट कटा तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अब देखिए, उन्होंने अपना स्टेटमेंट ही बदल दिया है। क्या मायने निकाले जाएं इस बयान के? देखिए, ये पार्टी के ऊपर एक दबाव बनाने की राजनीति थी कि अखिलेश यादव अपना फैसला बदल दें। इसके अलावा कल अतुल प्रधान यहाँ मेरठ में अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। सिंबल उनको भी दिया गया था, ये उनका दावा है। लेकिन शाम को ही उनको बुला लिया गया लखनऊ, और लखनऊ बुलाकर उनसे ये कहा गया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, दूसरा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में अतुल प्रधान जो मौजूदा सांसद हैं सरजना सीट से समाजवादी पार्टी के, तो उनके सामने अपनी साख, अपनी इज्जत बचाने का एक चुनौती थी। तो उस चुनौती को उन्होंने इस तरीके से निपटा है कि अब उन्होंने पलट गए अपने पूर्व में दिए गए बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो विधायकी के पद से इस्तीफा दे देंगे, विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेज देंगे। उनका कहना है कि अखिलेश यादव से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने दोनों लोगों को बिठाल के समझाया है और ये कहा है कि ये पार्टी के हित में है कि जो अतुल प्रधान है वो अपना फैसला बदलते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक्स पर और फेसबुक पर पोस्ट किया है कि अध्यक्ष जी का जो निर्णय है वो उनको मान्य है और जो साथी है उनके, उनसे वो बातचीत करेंगे। आपको बताएं, थोड़ा सा पीछे 1 साल पहले की जो पृष्ठभूमि है, अतुल प्रधान की पत्नी माफ कीजिएगा सीमा प्रधान को यहाँ मेरठ शहर से जो मेयर का टिकट मिला था, उसके बाद सारे पार्टी के नेताओं ने अखिलेश यादव से इसका विरोध किया था। और पूरे चुनाव में ना योगेश वर्मा, ना सुनीता वर्मा, ना रफीक अंसारी और ना ही शायद मंजूर, और भी कई सारे नेता हैं, इन सब ने खड़े होकर खुलेआम विरोध किया अतुल प्रधान की पत्नी का। नतीजा ये रहा कि वो चुनाव हार गई। तो आप समझ सकते हैं कि जो पार्टी की अंदरूनी। देखिए, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। टिकट कटने के खबरों पर जयंत चौधरी ने तंज कसा है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया है, जहां विपक्ष में किस्मत वालों को कुछ घंटे के लिए टिकट जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया है। जिनका टिकट नहीं कटा, देखिए, टिकट कटने की खबरों पर जयंत चौधरी ने तंज कसा है। दिल्ली से खबर है, जहां आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया है, जहां विपक्ष में किस्मत वालों को कुछ घंटे के लिए टिकट जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया है। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया है। तो इस्तीफे की खबरों के बीच जयंत चौधरी ने तंज कसा है। जिस तरह से अतुल प्रधान ने इस्तीफे की बात कही थी, उसको लेकर देखिए जयंत चौधरी ने ये तंज कसा है। तो अतुल प्रधान ने इस्तीफे की बात कही थी और देखिए लगातार इस्तीफे की जो खबरें थी वो सामने आ रही थी। इसी बीच अतुल प्रधान ने अपना स्टेटमेंट जो है वो बदल दिया है। अब देखिए, इसको लेकर जयंत चौधरी ने अतुल प्रधान पर तंज कसा है। और एक बार फिर से संवाददाता नरेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, देखिए, जिस तरह से इस्तीफे की खबर सामने आ रही थी अतुल प्रधान को लेकर, अब देखिए जयंत चौधरी ने तंज कसा है।
जयंत चौधरी जो हैं वो अब बीजेपी के साथी हैं और एनडीए का हिस्सा हैं और अखिलेश के पुराने साथी रहे हैं। बहुत सारी खामियां उन दोनों के बीच में नाइत्तेफाकियां रही हैं जिसकी वजह से उन्होंने साथ छोड़ा था और आज वो सारी चीजें वो जब होते हुए देख रहे हैं तो तंज तो करने का उनको मौका मिला ही है और ये वक्त भी है तंज करने का। तो जो तैयारी का वक्त होना था समाजवादी पार्टी का, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो सारा का सारा अभी तक जो टिकट है उसके वितरण में जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि ऐसे में जो विरोधी हैं वो तंज करेंगे, निश्चित तौर पर तंज करेंगे और इन सब से बचने के लिए ही अखिलेश यादव को मजबूत फैसले लेने चाहिए थे, लेकिन वो फैसले नहीं लिए गए और आज ये स्थिति है कि जो आसपास के लोग हैं वो आपके सामने खड़े हुए हैं, आपका मजाक बना रहे हैं। तो इस सबके लिए जो पार्टी हाईकमान है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है और जो पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पार्टी की इज्जत, उसकी मान मर्यादा, उसका सम्मान बचाए रखें। लेकिन ये पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक था और अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि जो बाहर वाले हैं वो भी मौका नहीं चूक रहे हैं मजाक बनाने से, तंज कसने से। तो अब ये माना जाए कि जो फाइनल प्रत्याशी है वो दोपहर बाद यहाँ पर नामांकन करेगा और उसके बाद सुनीता वर्मा मेरठ में लोकसभा की प्रत्याशी कही जाएंगी। जी ठीक है, धन्यवाद नरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। वहीं मथुरा में सीएम योगी